बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलिता टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के हम यूएस का टूरिस्ट वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो ब्रीफली। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करूंगा अगर कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग यूएसए के अंदर जो है आप लोगों ने नहीं करनी। पहला कंसेप्ट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं क्लियर कर दूं कि यूएसए जो है वीज़ा नहीं दे रहा। ये सामने आप लोगों के सामने स्लिप में शेयर कर रहा हूँ, कोई चीज़ इसके अंदर मैंने हाइड नहीं की। 31 मार्च को जो है 2026 को जो है वीज़ा अप्रूव होकर आए हैं। उसके बाद 9 अप्रैल को जो है मेरे यूएस के वीज़ा जो है अप्रूव होकर आए हैं। आई विल रिपीट अगेन इन एवरी वीडियो। हर वीडियो के अंदर एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा होता हूँ कि मेक श्योर व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, तो आप लोगों के पास ये जो फॉर्म है ये जो इसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा जो है वो बहुत होता है, डिपेंड करता है। वो कैसे करता है वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। उस सेकंड वन आपको यूएसए वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट की अपडेट जो है उस चैनल से मिलती रहेगी। थर्ड वन इस चैनल के थ्रू जो आप लोग यूएस का वीज़ा जो है इजीली हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। क्या आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग खुद ही जो है सारा प्रोसीजर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आप लोग ये चीज़ें जो है खुद परफॉर्म ना कर सकें तो फिर आपने उसके साथ धक्का नहीं करना। धक्का मतलब कि आप लोगों ने उसको ये नहीं करना कि नहीं हम कर लेंगे। देन आप लोगों ने आपके एरिया में कोई भी प्रोफेशनल एजेंट या कंसल्टेंट है तो आप लोगों ने उससे जाकर अपना केस जो है वो अप्रूव करना। रिसेंटली जो है 9 अप्रैल 2026 को जो है मेरे 2 वीज़ा ग्रुप वीज़ा जो अप्रूव होके आए हैं। उनकी भी अगर मैं आपको थोड़ी सी प्रोफाइल शेयर कर दूँ, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी बट DS 160 और एजुकेशन उनकी जो है स्ट्रॉन्ग थी। यूएसए जो आप जब भी आप लोगों को वीज़ा देता है यूएसए का आप लोगों का कंसर्न नहीं होता है कि आप लोगों के पास कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट है। उनको ये कंसर्न नहीं होता कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी ओनरशिप है। यूएसए को जस्ट कंसर्न होता है ही और शी विल कम बैक इन पाकिस्तान और नॉट। ये बंदा पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं आएगा, ये बंदा है या बंदी है, उनको ये कंसर्न होता है। उनको ये कंसर्न नहीं है कि आप लोगों ने जो है आना है या नहीं आना। आप लोगों को उनको ये कंसर्न होना चाहिए कि आप लोगों ने वापस आना है एंड यू विल प्रेजेंट प्रॉपरली इन DS 160। आप लोगों ने ये केस अपना जो प्रेजेंट करना है और DS 160 के अंदर इस तरह करना है कि आप लोगों के स्ट्रॉन्ग टाइज आप लोगों ने शो करने होते हैं। आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिटेल जो है प्रॉपर शो करनी होती है। आप लोगों ने अपनी बिजनेस और जॉब डिटेल प्रॉपरली जो आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी होती है। कोशिश करेंगे अगर आप लोग किसी भी कंपनी का ग्रुप टूर ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ग्रुप टूर ज्वाइन करें। ग्रुप टूर के अंदर क्यों मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ कि ग्रुप टूर के अंदर जो है 99% आप लोगों का वीज़ा जो अप्रूव हो जाता है। 99% वीज़ा क्यों अप्रूव हो जाता है? जब भी आप किसी कंपनी का ग्रुप टूर ज्वाइन करते हैं तो वो कोई भी कंपनी हो वो रिस्पॉन्सिबल होती है आप लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने की, रिटर्न टिकट प्रोवाइड करने की। और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जो टाइस का इशू होता है कि ये बंदा जो है ही और शी विल कम बैक और नॉट। बट जब कंपनी के थ्रू आप लोग वीज़ा लेते हैं तो उनको ये श्योर होता है एम्बेसडर को ये कंपनी लेके जा रही है ग्रुप टूर, ये कंपनी इनको वापस लेके आएगी। कभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ल नहीं होता। रिफ्यूज़ल की बजाय ये होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो है वो 3 मंथ 6 मंथ का तक का जो है वो इशू हो जाता है। इसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप लोगों ने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है तो यू विल मस्ट ज्वाइन ग्रुप टूर। कि किसी भी कंपनी का जो है वो आप ग्रुप टूर जो है ज्वाइन कर सकते हैं बट मेक श्योर कंपनी विल मस्ट रजिस्टर इन यूएसए। कि जो कंपनी है वो यूएसए के अंदर जो है लाजमी रजिस्टर होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप लोगों का इन्विटेशन लेटर होता है जो आप लोगों ने कैरी करना होता है वो आप लोगों ने यूएसए का जो है वो आप लोगों का नोटराइज होना चाहिए यूएसए से। ये नहीं कि मैं पाकिस्तान की मैं अपने फॉर एग्जांपल सैक ट्रैवल पाकिस्तान के अंदर ही काम करी और पाकिस्तान से ही ऑफिस से आप लोगों को इनविटेशन बना के दे दीजिए और पाकिस्तान के ही लायर से आप लोगों को नोटरी करवा के दे दीजिए लीजिए आप लोगों का। नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप लोगों का जो इन्विटेशन लेटर है वो यूएसए से इशू होना चाहिए। यूएसए की ही लॉयर की जो है स्टैंप होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने एम्बेसी में साथ लेके जाकर उनको दिखाना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का DS 160 जो है फिल होता है। ये है टूरिज्म पर्पज़ के लिए। और अगर आप लोग B1 का वीज़ा अप्लाई करना लाइक बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या मीटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग ये सिनेरियो कर सकते हैं कि आप लोगों की जो कॉन्फ्रेंस है उसके रिगार्डिंग आप लोगों का बिजनेस होना चाहिए। इट्स नॉट मीन कि आप लोगों का बिजनेस जो है वो लाइक ट्रैवल एंड टूर्स रीज़न का मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस जो है मैं सैक ट्रैवल एंड टूर्स का और मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस है इसकी लाइक यूएसए के अंदर परफॉर्मेंस है IMEX कॉन्फ्रेंस है।
ये वो कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके अंदर अगर आप लोग का बिजनेस जो है उसके रिलेटेड है तो यू विल मस्ट अप्लाई। इसके अंदर आप लोगों के 99% चांसेस आप लोगों का वीज़ा जो अप्रूव हो जाता है। IMAX और परफॉर्मेंस है इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप लोगों का पहले कभी US का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया तो देन यू विल अप्लाई मस्ट एट दिस टाइम। इस टाइम के ऊपर जो है US का वीज़ा जो है लाजमी अप्लाई करें। USA इस टाइम के ऊपर वीज़े दे रहा है, बट मेक श्योर इफ़ यू विल अप्लाई फॉर टूरिज्म पर्पस, अगर आप लोग टूरिज्म पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन यू विल ज्वाइन एनी कंपनी ग्रुप टूर, किसी भी कंपनी का जो है ग्रुप टूर ज्वाइन करें। और अगर आप लोग जो है बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बट मेक श्योर करना है कि बिजनेस जिस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग लाइक आप ज्वाइन कर रहे हैं कि आप लोग जिसके लिए जा रहे हैं उसके रिलेटेड ही आप लोगों की एजुकेशन होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ही आप लोगों की जो है वो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ही आपकी जो है बिजनेस होना चाहिए, उसके रिलेटेड ही आप लोगों की जॉब होनी चाहिए। इट्स नॉट मीन कि आपकी जॉब जो है वो किसी और कैटेगरी की है, कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी और कैटेगरी की है, एजुकेशन जो है वो डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें जो है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। और जो आप लोगों के इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो आप लोगों के मस्ट बी मैच इन DS यूनिवर्सिटी। जब आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो एम्बेसडर जो है आप लोगों से ये नहीं कहता कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं जी, अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जी, आप लोगों के पास क्या है, क्या गारंटी है, आप लोग जितनी श्योरिटी जाए। उन्होंने आपके सामने जो आप लोगों से उन्होंने 1 से 2 सेकंड के लिए उन्होंने सारे उठा के जो एम्बेसडर ने जो है आप लोगों को देखना होता है, और उसके बाद उसने जो है लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर उन्होंने ये चीज़ देखनी होती है कि ये जो आपका सिस्टम है ये DS 160 है वो ओपन करके वो रीड कर रहे होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से वो क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। अगर आप लोग मिस कम्युनिकेशन करते हैं या मिस मैच आप लोगों के आंसर होते हैं, अगर आप लोगों से इन केस कोई आप लोगों ने झूठ बोल दिया है, कोई ना कोई आप लोगों से निकल गया DS 160 के अंदर आप लोगों ने लिख दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने जो है वो मिस कम्युनिकेशन जो है वो मिस मैच नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप लोगों को क्यूरी या कोई क्वेश्चन आप लोग मेरे से जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो चैनल का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। और फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर ऑल अदर कंट्रीज़ की भी जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।